Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the current affairs for 22nd January and 23rd January for both days. So let's start with question number 1. Who is the author of the book titled Abdul Kalam, Ninai Vugaluku Marana Millai? Okay, so who has written this book? This is the entire book name. So it's Nazma Maraikayar. This lady has written this book. The next question is who has been appointed as the MD, the Managing Director and the Chief Executive Officer of RBL Bank. So where are the headquarters of this bank? कहाँ है इसके headquarters? ये है मुंबई में, महाराष्ट्र. Okay, and who has been appointed as the CEO and MD? It's Vishwaveer Ahuja. The next one is who will become the first women fighter pilot to take part in the Republic Day parade? कौन बनेंगी पहली महिला फाइटर पायलट, और यू कैन से कॉम्बैट पायलट. सो इट्स भावना कांत. भावना कांत, इनकी दो टीममेट्स और हैं, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी. ये तीनों पार्ट थी फर्स्ट फाइटर पायलट का, फर्स्ट फाइटर वीमेन पायलट. ठीक है, इनकी टीम ही थी वो. 2016 में इनका स्क्वाड्रन था जो एयरफोर्स में इनको संबोधित किया था इससे फर्स्ट फाइटर विमेन पायलट से. तो इनकी पूरी टीम को किया था, 3 ही बंदे थे ये. सो ये एयरफोर्स में है, ये तो आप समझ ही गए होंगे. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा रिपब्लिक डे पे अभी कोई आ रहा है क्या चीफ गेस्ट? नहीं, कोई भी फॉरेन मेंबर नहीं है एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे. और पहले आ रहे थे बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्रेसिडेंट है, पर अभी नहीं आ रहे हैं वो. अभी उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है. नेक्स्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज लेबर मूवमेंट म्यूजियम हैज टू कम अप? कहाँ पे बनेगा लेबर मूवमेंट म्यूजियम? ये बनेगा आपका केरला में. यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान. द नेक्स्ट वन इज, विच मिनिस्ट्री हैज गॉट द स्कोच चैलेंजर अवार्ड? हमने अभी ये पर्सन के लिए पढ़ा था पिछले ही लेक्चर में. 2 बंदों को मिला था ये स्कोच चैलेंजर अवार्ड. तो अभी आपसे मिनिस्ट्री पूछी है फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. देखो 2 अवार्ड हैं, एक है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, एक मिनिस्ट्री को मिला है, एक मिला है ई गवर्नेंस के लिए. ई गवर्नेंस वाला हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस में है. लेकिन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस ये मिला है आपका MOPR, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ठीक है, और किसके पास है मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री है आपकी नरेंद्र सिंह तोमर के पास. नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक और मिनिस्ट्री है, बताओ मुझे कमेंट करके कौन सी है वो. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर कोई और है, बताओ अभी. तो ये अवार्ड मिला इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. द नेक्स्ट वन इज, विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज द पराक्रम दिवस? पराक्रम दिवस, तो ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आपका 23rd जनवरी को, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. It's his 125th birth anniversary. Okay. So just to give him some tribute, this Prakram Divas will be celebrated. The next question is, Yoweri Museveni has won the 6th term as the president of which country? छठी बार ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं, तो वो किस कंट्री के हैं? ये हैं युगांडा के. ओके, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा? इट्स कंपाला. इट्स के. ओके. The next one is, who has been appointed as the brand ambassador of Bihar's anti-drug program? किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बिहार एंटी ड्रग प्रोग्राम का? सो ये है आपकी ज्योति कुमारी. कौन है ज्योति कुमारी? आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, बाइसिकल गर्ल. अभी जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में इन्होंने 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर किया है ऑन बाइसिकल, ऑन द साइकिल. और ये इनके जो पापा थे, इनके जो फादर हैं,
वो बहुत बीमार थे तो वो चला नहीं पा रहे थे, या फिर उनके पास कोई और साधन भी नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था कि अपने घर तक जा सके। तो इन्होंने अपने पापा को पीछे बिठा के साइकिल पे और 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया था। तो ये है बाइसिकल गर्ल के नाम से इसको जाना जाता है, तो इनको बनाया अभी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार। ठीक है। So next question is which ministry has backed the Scotch Challenger Award to 2021 for ई-गवर्नेंस? अभी मैंने ऊपर बताया था ना, पढ़ेंगे, तो वही है ये। ई गवर्नेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है? ये मिला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन है इसके मिनिस्टर, किसके पास है मिनिस्ट्री? अर्जुन मुंडा के पास। Which ministry has issued the iron ore policy 2021 for allocation of rakes and transportation of iron ore? आयरन ओर क्या होता है? ये एक तरह का आपका नेचुरल रॉक है जिसके जो आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, स्मेल्टिंग। ठीक है। माइनिंग एंड रिफाइनिंग, और की माइनिंग और रिफाइनिंग करने के बाद वहां से हम मेटल को, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो रॉक से हमें मिलता है ना, वो हमें प्योर मेटल नहीं मिलता। जैसे हमने पढ़ी है, माइंस होती है, खदानें होती हैं पूरी उसकी आयरन की या फिर गोल्ड की, इनकी माइंस होती है ना, तो वहां से हमें प्योर मेटल नहीं मिलता है, वहां से हमें और ही मिलता है, जिसको नेचुरल रॉक बोलते हैं। उसकी एक्सट्रैक्टिंग करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस के अंडर वो होता है ये, उसके बाद हमें मेटल मिलता है, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम वहां से। तो कौन लाया है, कौन सी मिनिस्ट्री लाई है नई पॉलिसी, आयरन ओर पॉलिसी? ये आपकी लाई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके पास है? ये है पीयूष गोयल के पास। The next one is which nation's prime minister has invited the पीएम नरेंद्र मोदी फॉर, ओ मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने आपको बोरिस जॉनसन ऊपर प्रेसिडेंट कुछ बोला है या प्राइम मिनिस्टर ही बोला था, आई डोंट रिमेम्बर। तो अगर वैसा बोला है तो उसको ठीक कर लेना। हैज़ इनवाइटेड, वो फ्लो में बहुत बार गलती हो जाती है। एक मेरे पुराने लेक्चर में मैंने आपको चंद्रशेखर राजन बोल दिया था गलती से, तो वो राव था। बताओ ये कहाँ के सीएम है? जल्दी बताओ। आज भी बताऊंगी वैसे मैं नीचे अगले क्वेश्चंस में कहीं, पर मुझे किसी ने फिर कमेंट करके बता दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। वो कभी कभी फ्लो में हो जाती है गलती, तो उसको भी ठीक कर लेना और पॉइंट आउट कर दिया करो प्लीज़ अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो। So the next question is which nation's prime minister has invited the PM नरेंद्र मोदी for the G7 summit this year? किसने इनवाइट किया है? जब मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था कि कौन विजिट कर रहे हैं रिपब्लिक डे पे, तो वो हमने पढ़ा था कि बोरिस जॉनसन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो। फिर उन्होंने अपनी फ्लाइट, अपनी जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया था ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो उन्होंने ही बदले में, जैसे हमने इनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, इन्होंने फिर हमें इंडिया को इनवाइट किया था G7 समिट के लिए। इंडिया उसका परमानेंट मेंबर नहीं है G7। वाई इट इज कॉल्ड G7? बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। यहीं पे मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन सी हैं वो 7 कंट्रीज। तो अभी मैं फिर से बता देती हूँ। इट्स यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, 105, जापान एंड कनाडा। ओके, सो दीज आर द 7 कंट्रीज जो इसकी G7 की पार्ट है। तो इस समिट में अभी इंडिया नहीं है इसका मेंबर, लेकिन इनको इनवाइट किया है इंडिया को यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, बोरिस जॉनसन ने। So next question is which states has partnered to support the women entrepreneurs? So कौन सी स्टेट ने पार्टनरशिप की है, आपस में एमओयू साइन किया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए? तो ये हैं तेलंगाना एंड गुजरात। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव। मैंने भी आपसे पूछा था ना, तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही मुझे याद आया था कि मैंने किसी पुराने लेक्चर में गलती की थी। और सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसलाई सौंदरराजन। और गुजरात के आपके सीएम हैं विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज KVIC. व्हाट इज KVIC? थोड़ा सा याद करो. Signed 2 agreements to create employment for local people with which ministry? KVIC है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, तो इसने एग्रीमेंट साइन किए हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वहाँ लोकल लोगों को, कुछ ट्राइब्स को आप बोल सकते हैं, ट्राइब्स को. तो ये किया है एग्रीमेंट साइन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास के साथ. और किसके पास है मिनिस्ट्री? ये है अर्जुन मुंडा के पास. ठीक है, जस्ट फॉर क्रिएटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन द खादी आर्टिस्ट. So the next question is, in which country the first national election will be held in the year 2021 after a long time of 14 years? 14 साल के बाद यहाँ पे नेशनल इलेक्शंस होंगे. तो वो कौन सी कंट्री है? ये है आपकी पैलेस्टाइन. ठीक है, पैलेस्टाइन इज द कंट्री जिसमें 14 साल के बाद नेशनल इलेक्शंस होंगे. Who has been honored with the Sahitya Gaurav Samman 2021? Sahitya Gaurav Samman 2021 by the Hindi Writers Guild of Canada. तो ये अवार्ड किसको मिला है? साहित्य गौरव सम्मान 2021 ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक. ये है इनका पूरा नाम. और कौन है ये है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर. इनको मिला है ये अवार्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state government inaugurated the first bird festival called कलरब? कलरब किसने अभी इनोग्रेट किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने? तो यहाँ पर किया है बिहार ने. बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार. और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज साइंड अ $12.7 million डील विद GRSE? GRSE क्या होता है आपका? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता फॉर बिल्डिंग अ नेवल वेसल. तो जो भी शिप्स हैं, शिप्स की बिल्डिंग के लिए, शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए GRSE के साथ, GRSE कोलकाता के साथ किसने एग्रीमेंट साइन किया है? ये किया है आपका गुयाना ने. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घर घर रोजगार दे कारोबार इज द मिशन ऑफ विच स्टेट? अगर आप इसका नाम भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लैंग्वेज है और तो कौन सी स्टेट ने ये मिशन स्टार्ट किया हुआ. सो इट्स पंजाब ओनली. And the CM of Punjab is Amrinder Singh and Governor is VP Singh Badnore. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें 7219 इतनी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा. Who has made the largest charitable donation of 2021? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो इंसान कुछ सालों से रिचेस्ट पर्सन रहता था वो अभी जब रैंकिंग आई तो रिचेस्ट नहीं था. तो रिचेस्ट कौन था? एलन मस्क थे. वैसे ये एक ही दिन के लिए पाए गए हैं, नेक्स्ट डे फिर से जेफ बेजोस हो गए थे. तो इन्हीं इन्हीं ने ही सबसे ज़्यादा चैरिटी की है, सबसे ज़्यादा चैरिटेबल डोनेशंस की है 2020 में. ठीक है, और कौन है ये? अमेजोन के CEO हैं, द वेरी पॉपुलर वन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state chief minister has launched the welfare schemes and dedicating the January to girl child? तो कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है वेलफेयर स्कीम्स गर्ल्स के लिए? ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने. पंजाब गवर्नमेंट के बारे में हमने भी पढ़ा था. CM यहाँ के हैं अमरिंदर सिंह, तो उन्हीं ने लॉन्च किया है जिसमें गर्ल चाइल्ड्स को सैनिटरी पैड्स जो हैं वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे. और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनोरे. The next one is, the central government approved 8 hydropower projects of 144 megawatt in which union territory? So कहाँ पे अभी लॉन्च किए जाएंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? अप्रूव कहाँ के लिए हुए हैं? ये हुए हैं लद्दाख के लिए.
और लद्दाख के आपके एलजी कौन है? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर। ओके। और ये कौन सी रिवर पे या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज पे लगाए जाएंगे? ये प्रोजेक्ट कहाँ के लिए हैं? इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये। द नेक्स्ट वन इज द जस्टिस आर.एस. चौहान sworn in as the chief justice of which state? तो ओथ लिए इन्होंने कहाँ के चीफ जस्टिस के रूप में? उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है अभी आर.एस. चौहान ने। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी सिंह मौर्य। कैपिटल का है क्या है यहाँ की? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीनियर्स is a program of which country's space agency? So नासा की है ये। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू लाइक रिसर्च ऑन एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, स्मॉलर हार्डवेयर का यूज करके। They'll research on astrophysics. Next one is the president has promulgated an ordinance to merge the officers of which cadre with AGMUT cadre? AGMUT क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। सो किसके साथ अभी मर्ज, इनके साथ अभी कौन से यूटी या फिर कौन से स्टेट के ऑफिसर्स के कैडर को मर्ज करने का सोचा है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ के जो IAS, IFS, IPS ये सब लोग हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर जो है ऑफिसर्स का, उसको AGMUT कैडर के साथ मर्ज करने का अभी प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है, साइन किया है, और यू कैन से। I believe it's the last question. Okay, so the last question is which state has announced to launch the country's first solar electric ro-ro service? So what is it? It is the water bus service. Water bus सर्विस जस्ट टू लेसन द पॉल्यूशन। तो ये सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस अभी आएगी। तो ये कौन से स्टेट ने अभी अनाउंस की है? ये की है केरल ने। ठीक है, केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ओके, so these were the current affairs for today and yeah, for yesterday. So if you have any doubt, you can post your query in the comment section below. Otherwise, just like the video, share it, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching the video. All the best for your exam. Bye. Thank you. Take care.